जय श्री कृष्ण। आइए आज हम आपको बताएंगे बैसाख मास के बारे में। बैसाख मास कब से लेकर कब तक रहेगा, बैसाख मास का क्या महत्व है, स्नान दान करने का क्या महत्व है, तो ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो प्रिय मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने सनातन धर्म की सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए प्रिय मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। बैसाख महीना हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरा महीना होता है, जो कि चैत्र माह के बाद आता है। यह महीना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में स्नान दान जाप और उपवास करने का अत्यधिक महत्व शास्त्रों में बताया गया है। सनातन धर्म के अनुसार दूसरे महीने बैसाख को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें शुभ कार्यों के लिए कई शुभ मुहूर्त मिलते हैं। अक्षय तृतीया का पर्व भी इसी महीने में आता है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। आइए अब हम आपको बताएंगे बैसाख मास कब से लेकर कब तक रहेगा। चैत्र पूर्णिमा के अगले दिन से ही बैसाख महीने की शुरुआत हो जाती है, जो बैसाख पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। इस साल वर्ष 2025 में बैसाख मास 13 अप्रैल 2025 से शुरू होगा, जिसकी समाप्ति 12 मई 2025 को होगी। ज्योतिष के अनुसार हिंदू महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं और महीनों का बदलाव चंद्र चक्र पर निर्भर करता है, यानी कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस महीने का नाम भी उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। इस प्रकार बैसाख पूर्णिमा को चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहते हैं, इसलिए इस महीने को बैसाख कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार बैसाख महीने को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में माधव की पूजा अर्चना की जाती है, व्रत अनुष्ठान किए जाते हैं। बैसाख मास में भगवान विष्णु की उपासना करने का विशेष महत्व माना जाता है। बैसाख माह में अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु ने नरहरि, नरसिंह, हयग्रीव और परशुराम जैसे कई अवतार धारण किए थे। शास्त्रों में ऐसा भी माना जाता है कि बैसाख शुक्ल पक्ष की नवमी को देवी लक्ष्मी माता सीता के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। पुराणों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि त्रेता युग का आरंभ बैसाख मास से ही हुआ था। बैसाख मास की पवित्रता और दिव्यता के कारण ही बैसाख माह में कई देव मंदिरों के कपाट खोले जाते हैं और कई उत्सवों का आयोजन भी किया जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धाम में एक बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बैसाख मास की अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को तीर्थ धाम पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकालने की परंपरा है। बैसाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या को देव वृक्ष बट की पूजा करने की भी हमारे सनातन धर्म में परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख माह में पूजा पाठ, व्रत और दान पुण्य करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बैसाख महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बैसाख माह में गंगा स्नान और दान करने का भी विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। बैसाख में गंगा स्नान करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण के अनुसार बैसाख माह सभी महीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। इसके समान दूसरा कोई महीना है ही नहीं है। इस माह को पुण्यार्चन माह कहा जाता है। कहा जाता है कि बैसाख के महीने में सभी देवी और देवता का वास जल में होता है। मित्रों, अब हम आपको बताएंगे बैसाख महीने में ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको रोज प्रतिदिन करने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा। तो आइए वो बात बताते हैं।
नंबर 1, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख माह में जल का दान करना सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। कहते हैं कि बैसाख के महीने में जो भी व्यक्ति जल का दान करेगा उसे कई तीर्थों के करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में जल दान का महत्व अत्यधिक बताया गया है। जो भी भक्त इस महीने में जल का दान करता है उसे वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2, जो व्यक्ति बैसाख के महीने में राहगीरों को जल पिलाता है, उनके लिए प्याऊ लगवाता है, पशु पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करता है, जल की व्यवस्था करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है, हमेशा वह खुश रहता है। नंबर 3, बैसाख माह में भगवान विष्णु के माधव के स्वरूप की पूजा करने का महत्व बताया गया है। ऐसा करने से उसके जीवन में आ रहे सभी संकट दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस माह में सूर्य उदय से पहले स्नान करें, फिर विष्णु भगवान की पूजा करें, दान करें, जाप करें और तप करें। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 4, जो व्यक्ति बैसाख के महीने में सूर्य उदय से पहले स्नान करता है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है एवं महात्म्य को यानी कि बैसाख महात्म्य की कथाओं को श्रवण करता है एवं व्रत उपवास इत्यादि करता है, तो उसके जीवन में काफ़ी बदलाव आता है एवं भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और आप जिस कामना को लेकर के बैसाख महात्म्य की कथाओं को श्रवण करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, तो वह अवश्य कामनाएं भगवान माधव की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो प्रिय मित्रों, बैसाख महीने का शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस प्रकार माघ का महीना जितना पवित्र माना जाता है, कार्तिक का महीना जितना पवित्र माना जाता है, उतना ही बैसाख का महीना भी शास्त्रों के अनुसार पवित्र माना जाता है। इस महीने में जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ बैसाख मास महात्म्य की कथाओं को श्रवण करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, तो उसकी सभी कामनाएं माधव की कृपा से पूर्ण होती हैं। और प्रिय भक्तजनों, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको बैसाख मास महात्म्य की कथाएं भी श्रवण कराई जाएंगी, जो कि आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्यवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। और मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य करें, आपका एक ही लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में माधव भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को बैसाख मास महात्म्य की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।